हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे लड्डू उठ चुके हैं, नहा धो के सारे श्रृंगार करके मेरे लड्डू सिंहासन पर अपने बैठ चुके हैं। अब उनकी पूजा अर्चना करने के बाद भोग लगाकर अब चले जाऊंगी मैं खुद नाश्ता पानी करने। आज मेरे बाबू का बर्थडे है, इसलिए ये हुआ पहले जल्दी जल्दी खाना बन जाए, उसको हम लोग खा लें और कुछ देर आराम करने के बाद इधर फिर प्याज भी कटना शुरू हो गया है। प्याज की पकौड़ी सबसे पहले बनेगी और इधर दीदी मार्केट से भी आ चुकी हैं और तब तक पकौड़ी भी बनकर तैयार हो गया था और चाय भी। सबसे पहले ये हुआ जो काम कर रहे हैं प्लम्बर, उनके लिए चला। उन लोगों का जाने के बाद फिर हम लोगों ने भी खाया। इसके बाद फिर खाना बनना भी स्टार्ट हो गया। खाने में सबसे पहले इसको अच्छे से धुलकर उसको पानी में आधा घंटा तक भिगो दिया, क्योंकि बासमती का चावल आधा घंटा भिगो कर तभी बनाना चाहिए। उसके बाद फिर उसने कुकर में डालकर पानी भी डालकर बंद कर दिया। राइस छोटी बहन बना चुकी है। अब मैं आ गई इधर सब्जी बनाने और इधर दीदी आटा गूंथ रही हैं। सब्जी पहले मैं सोच रही हूँ आलू परवल की सब्जी बना ले। पहले मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें परवल और आलू को अच्छे से भून के फिर मैं प्याज, लहसुन, मिर्चा और सारे मसाले डालकर मैं मसालों को भी अच्छे से धीमी आंच पर भूनूंगी। फिर टमाटर भी डाल के अच्छे से भून लूँगी। अब सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। उसके बाद मैं उसमें आलू और परवल डाल के कुछ देर के लिए धीमी आंच पर पकाऊंगी। अब मेरी सब्ज़ी धीमी आंच पर भून चुकी है। उसके बाद मैं इसको ढक कर ऐसे ही कुछ देर तक गलने देती हूँ और इधर आटा भी गूंथ कर तैयार हो चुका है और इधर जीरा राइस भी तैयार हो चुका है। देखिए कैसे खिले खिले बने हैं राइस। उसके बाद फिर अब और भी प्याज काट लेती हूँ पनीर में डालने के लिए। और इधर छोटी बहन आ गई डेकोरेट करने बाबू के बर्थडे का। उसने सारे बैलून फुलाए, वो भी फुलाई, दीदी भी बैलून फुलाकर और अल्फ़ाबेट्स भी फुलाकर कमरे को डेकोरेट कर रही थी। इधर मैं आ गई अपनी सब्जी को बीच बीच में चलाते रहते हुए और इधर मैं पनीर का मसाला भी पीस ले रही हूँ। और वैसे भी आज बहुत काम है तो सोच रही हूँ जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि बच्चों को भी शाम को 7:30 ही बजे बुलाया गया है, तो इसके पहले खाना तैयार हो जाए वही अच्छा होगा। और फिर मेरी आलू परवल की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। इधर मैं पनीर के लिए कुकर रख देती हूँ और सबसे पहले मैं उसमें प्याज तेल डाल के अच्छे से भून लेती हूँ और तेज़ पत्ता भी डाल देती हूँ। फिर जो मैंने मसाले पीसे थे उसको भी मैं डाल दे रही हूँ। और इधर जीजू और अंकल जी और इधर देखिए अभी डेकोरेट भी पूरा नहीं हुआ अच्छे से। और बाबू जैसे ही देखा अंकल जी और जीजू को तुरंत भागने लगा उनके पास और इधर पानी पीने के लिए भी चला गया उन लोगों के लिए। और फिर उसके बाद शाम के लिए यहाँ पर कचौड़ी और मिठाई आ चुका था और इधर बहन डेकोरेट कर रही है। डेकोरेट लगभग पूरा हो चुका था और कुछ थोड़ा सा बाकी रह गया था। फिर हम लोगों ने जीजू और अंकल को चाय और नाश्ता दिया। उसके बाद फिर इधर पनीर काट वाट के रख दिया, मसाला उसका भुन रहा था। फिर उन लोगों ने जीजू बाबू के लिए ये गाड़ी लेकर आए हैं कार, क्यों उसको बहुत पसंद है, इसीलिए उसके बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए आए हैं। और इधर मेरे पनीर भी भून चुके हैं हल्के से। मैंने मटर भी उबाल कर रख दिया। अब मैं पनीर और मटर को कुकर में डालकर थोड़ी देर धीमी आंच पर भूनकर फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी। थोड़ा सा पानी डालकर फिर मैं कुकर को बंद करके ऐसे ही रखने दूंगी। एक सीटी आने के बाद फिर मैं कुकर को बंद कर दूंगी। और इधर मैं आ गई अपने लड्डू को तैयार कर, इसको मैं बर्थडे वाले रूम में ले आई। और इधर भी बाबू भी तैयार होकर आ गया है। अंकल जी आ गए, बाबू को उन्होंने पहले टीका किया, फिर उसके बाद अंकल जी ने उसका हाथ पकड़ के केक कटिंग करवाया और फिर अब सब लोग उसको केक खिलाएंगे। देखिए वो भी कितना खुश है बच्चों को देखकर, अपना केक देखकर मेरा वो भी कितना खुश है। तालियां बजा रहे हैं, सब लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। फिर अब वो सबको केक खिलाएगा, हम लोग भी उसको केक खिलाकर उसके बाद थोड़े गाने वाने बजेंगे, सब लोग एंजॉय करेंगे, तालियां बजाएंगे। और फिर सबने गिफ्ट देना शुरू कर दिया। मैंने भी अपना गिफ्ट दे दिया, मम्मी भी दे दी। मम्मी बाबू के लिए पैंडल लेकर आई थी, मम्मी ने पैंडल दिया, दीदी ने चैन दिया और अंकल जी ने पैसे दिए। और जीजू तो कार लेकर आए ही थे उसके लिए और सबने ऐसे ही पैसे दिए, कुछ लोग पापा ने भी पैसे दिए। ऐसे सब लोग बाबू को गिफ्ट देते गए। और इधर देखिए बच्चों की शरारतें शुरू हो गई हैं
और फिर हम लोगों ने थोड़े फ़ोटो खिंचवाए, वीडियो बनाए बाबू के साथ। फिर अब इधर बगल की आंटी लोगों ने भी बाबू को केक खिलाया और छोटे-छोटे बच्चों ने भी बाबू को केक खिलाया। हम लोगों ने भी केक खिला दिया। अब इधर आ गए हम लोगों ने भी सोचा किया कि हम लोग भी नाश्ता लगा देते हैं सबको देने के लिए, क्योंकि फिर आंटी ने बोला कि अब हम लोग निकलना है, तो हम लोगों ने कहा नहीं, नाश्ता कर लीजिए, खाना खा लीजिए, उसके बाद निकलिए। फिर हम लोग आ गए जल्दी नाश्ता तैयार करके, फिर चले गए उन लोगों को दिए नाश्ता। फिर हम लोगों ने गरम प्याज की पकौड़ी तलकर निकाली और वो भी जाके हम लोगों ने नाश्ते में दे दिया। और इधर खाना निकलना भी शुरू हो गया है, क्योंकि उन लोगों को लेट हो रहा था घर जाने में। खाना भी निकल चुका है। अब वो फिर बारी बारी से हम लोगों ने खाना दिया, उन लोगों ने खाना खाया। उसके बाद इधर देखिए बाबू अपनी गाड़ी में ही खुश है, उसको तो बस इसी में खुशी है। फिर हम लोगों ने फ़ोटो थोड़ा शूट कराया। उसके बाद सामने एक आंटी रहती हैं, उनके घर खाना देकर चले आए। इधर लड्डू गोपाल को खाना खिलाया। को भी खाना खिलाने मैंने अपने लड्डू को खाना खिला दिया और फिर मैंने उन्हें सुला दिया। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा और शुभ रात्रि।